जहां पर भैराना धाम को बचाने की मांग को लेकर के संतों और ग्रामीणों ने हुंकार भर दी है। रीको के विरोध में संत समाज और ग्रामीणों ने करीब 21 किलोमीटर लंबी महापरिक्रमा शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। वहीं संतों द्वारा समाधि आंदोलन की चेतावनी के बाद जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, अधिकारी तैनात किए गए हैं। इलाके में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी है। संतों के समाधि आंदोलन की चेतावनी को लेकर के अलर्ट है। जयपुर के दूधू की तस्वीर है, जहां पर भैराना धाम बचाने के लिए संतों की ये हुंकार। देखिए, रीको के विरोध में संतों और ग्रामीण जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं उसमें महापरिक्रमा। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेता है। हीरालाल, जो तस्वीरें सामने आई है हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है चेतावनी भी दी गई है। अभी स्थिति क्या बनी हुई है, बताइएगा। जी देखिए, जो है दूधू का भैराना धाम है वो आस्था का केंद्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे सरकार द्वारा जो प्रस्तावित रीको का निर्माण कराया जाना है और इसी रीको के विरोध में जो ग्रामीण और स्थानीय जो साधु संत हैं वो इसके विरोध में खुलकर आ चुके हैं और करीबन 18 दिन से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आंदोलन अब जाकर है जो जन आंदोलन बन चुका है। आज के दिन जो साधु संत हैं और ग्रामीणों ने एक महापरिक्रमा आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इस आंदोलन के तहत जो पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर है, जो कांग्रेस नेता है, डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बेरवा हैं, वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी साधु संतों से वार्ता की थी और समझाइश की थी, लेकिन जो ठोस आश्वासन सरकार द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद जो इनमें आक्रोश है वो और बढ़ गया था। और उसके तहत आज है जो महापरिक्रमा का है जो घोषणा की गई थी, तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में साधु संत और जो ग्रामीण है उन्होंने आज 21 किलोमीटर की जो महापरिक्रमा है वो इस भैराना धाम में की है। जो 21 किलोमीटर की जो पदयात्रा थी, जो महापरिक्रमा थी, उसके बाद जो लोग हैं जो इस महापरिक्रमा में शामिल थे, साधु संत जो शामिल थे, वो अब मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं। उनकी 21 किलोमीटर की जो महापरिक्रमा थी वो पूरी हो चुकी है और अब यहां पर आरती की जा रही है और आरती के बाद आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। साथ ही जो साधु संत है उन्होंने एक चेतावनी और भी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, अगर रीको को यहां से नहीं हटाया गया और रीको के जो बनाने का निर्णय है वो वापस नहीं लिया गया, तो जो साधु संत है वो जीवित समाधि लेंगे। और इस जीवित समाधि जो आंदोलन है इसकी चेतावनी देने के बाद जो प्रशासन जो अमला है उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया था। प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पे आ गया था और बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे थे। आज सुबह से ही वो यहाँ डेरे डाले हुए हैं। साथ ही बाहरी पुलिस जाब्ता यहाँ पे एहतियात के तौर पे तैनात किया हुआ है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है जगह जगह इस भैराना धाम में तैनात किए हैं। फिलहाल जो महापरिक्रमा में जो साधु संत और ग्रामीण हैं जो शामिल हुए थे, उन्होंने 21 किलोमीटर की जो पदयात्रा की थी, महापरिक्रमा की थी, वो अब पूरी हो चुकी है। और जितने भी जो लोग, तमाम लोग थे, वो अब मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, जहां पर जो अब महाआरती की जा रही है और महाआरती के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हुए। एक और सवाल हीरालाल बताइए, क्योंकि आंदोलन की जो है वो चेतावनी दी गई है आने वाले दिनों में। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि 21 किलोमीटर की महापरिक्रमा जो है वो रहने वाली है, लेकिन आपसे जानना चाहिए क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? मांगे पूरी होने को लेकर के बातचीत की जा रही है, अभी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ? जी देखिए, जिस प्रकार से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी करीबन 18 दिन पहले, जब जो स्थानीय साधु संत हैं और जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस विरोध की शुरुआत की थी, उन्होंने यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन किया था। जो ये जेठ की गर्मी है, जो कड़ाके की जो धूप है, उस धूप के बीच में जो साधु संत है उन्होंने तपस्या भी की थी। अग्नि तपस्या भी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का जो प्रयास है वो साधु संत और ग्रामीणों द्वारा जो ज्ञापन दिया जाना था, ज्ञापन भी दिया है। जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी वार्ता की थी। जो सरकार के
डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ वार्ता करने पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों और साधु संतों की एक ही मांग थी कि ये जो धार्मिक आस्था का केंद्र है यहाँ पर किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, किसी को इसके छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जो डिप्टी सीएम है उनके द्वारा सरकार तक बात पहुंचाने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण जो ग्रामीण और साधु संत हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त था और उन्होंने 2 मई को महापरिक्रमा और जीवित समाधि आंदोलन की चेतावनी दी थी। और इसके मद्देनजर आज भारी संख्या में यहाँ पुलिस जाब्ता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पे तैनात है, मौजूद है। सुबह से ही जो पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो मौजूद है, पल पल की वो जो रिपोर्ट है वो ले रहे हैं, साथ ही जो पूरा घटनाक्रम है उस पर निगरानी रखे हुए हैं। फिलहाल वो जो ग्रामीणों और साधु संतों से वार्ता के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जीवित समाधि जो आंदोलन साधु संतों द्वारा जो चेतावनी दी गई है उसको रोक दिया जाए, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। इसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट है। ठीक है हीरालाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया।